और अब बात कानपुर की करते हैं, जहां एक युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक ने उससे दोस्ती की, वो भी धर्म बदलकर उसे झांसा दिया गया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। युवती का आरोप है कि शख्स ने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया था और अपना नाम अंकित ठाकुर बताया था। मेरी इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई, उन्होंने अपना हिंदू नाम बताया अंकित ठाकुर। तो मुझे अपने फ्लैट पे ले गए, जबरन मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के, उसके बाद मेरे साथ बहुत दुष्कर्म हुआ और प्लस मुझे मारा भी गया। पीड़ित किसी तरह बजरंग दल के संपर्क में आई और पुलिस आयुक्त के पास शिकायत लेकर पहुंची। जॉब दिलाने के बहाने उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब उसको पता चला कि यह लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है, तब उस पर दबाव बनने लगा कि अपना धर्मांतरण करके मुस्लिम बन जाओ। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी गई है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु टीम गठित कर दी गई है। जबरदस्ती धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तरी गाजा में नहीं थम रही है बमबारी। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले के दौरान धुएं का गुबार उठता नजर आया। कोलोराडो के मुख्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर टैंकर और ट्रक में हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ओहायो में एक घर में घातक धमाके से हड़कंप मच गया। हादसे में पिता बेटी की मौत हो गई तो वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूएस के एज फिनिक्स फैक्ट्री में विस्फोट से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं है। मिडिल ईस्ट में इजरायली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिडिल ईस्ट में इजरायली पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया। अधिकारी को चाकू मारने की कोशिश की गई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की। दोनों के ने बीजिंग में मुलाकात की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में एक छोटे समूह में चर्चा करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। अफगानिस्तान के पश्चिमी घोर प्रांत में एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। हादसे में अभी तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। नाटो के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने रूस की क्षमता पर उठाए सवाल। नाटो के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा, उनका मानना है कि रूस के सशस्त्र बलों के पास पूर्वी यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल करने की ना तो संख्या और ना ही क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर वेनेजुएला में ईसाई धर्म प्रचारकों ने निकाला मार्च। मार्च के दौरान सड़क पर उतरकर नाचने लगे लोग, देखते रह गए लोग। 2014 और 2019 में सांसद चुने गए, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या जनता फिर एक बार उन पर भरोसा जताएगी, या फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं यहाँ पर सुदामा प्रसाद, उन्हें मौका दिया जाएगा? चलिए चर्चा करते हैं। आरा में कुछ लोगों के साथ हम मौजूद हैं, उनकी राय हम लेने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम माजिल सिंह है। माजिल सिंह, ये बताइए कि आरा के में इस बार क्या चर्चा चल रही है? 1 जून को जब मतदान होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, तो उसमें क्या होगा? हैट्रिक लगेगी या बदलाव? एकदम हैट्रिक लगेगी। जिस तरह से देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के दीवाना है, उसी तरह इस आरा लोकसभा के हर गांव ग्रामीण के जनता, बस्ती के जनता आर.के. सिंह के दीवाना हो चुका है। क्यों ये दीवान? आर.के. सिंह को विकास पुरुष नाम दे दिया गया है। देश में मोदी और आरा में आर.के. सिंह। ये आप जहां भी जाइए आपको केवल एक ही नाम सुनाई देगा, आर.के. सिंह। अच्छा, ऐसा है क्या सर? आप भी मानते हैं सिर्फ आर.के. सिंह है? 100% एकदम। आर.के. सिंह बहुत काम किए। इनके पहले जो भी सांसद है, हम लोग बहुत सांसदों को देखा है, किसी ने जो बदलाव इन्होंने किया आरा से लेकर ग्रामीण तक, सुदूर ग्रामीण तक, सड़कों का निर्माण, विद्यालय का निर्माण, गरीबों में सामुदायिक भवन वगैरह देना, विवाह भवन देना, ये हर जगह हर गांव में इनका पहुंच है। केंद्र की योजनाओं का लाभ क्या आरा को मिल रहा है? क्या उसका फायदा होगा?
केंद्र की सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आर के सिंह, और जितना भी यहाँ पर है सब लोग खुश हैं उनसे। आरा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 21,56,048 हैं। यहाँ पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,45,000 से ज्यादा है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 10,10,000 से ज्यादा है। तो वहीं ट्रांसजेंडर वोटर 35 हैं। सर, आपका नाम मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है और आरा के लोगों की क्या डिमांड है? आरा के लोगों का डिमांड है सिर्फ आर के सिंह, बस। फिर से एक बार 400 पार। 400 पार। बिहार में भी मैक्सिमम सीट, मतलब कितना 40 सीट है ना, सब सीट आ रहे ले रहे हैं 40 सीट। जो भी मैंने बात की, लोग बड़ी विकास की बातें करते हैं, लेकिन जात को इतनी प्रमुखता क्यों दी जाती है? आर के सिंह भी अगर जीत रहे हैं तो वो राजपूत होने की वजह से जीत रहे हैं कि काम की वजह से? यहाँ तो काम की वजह से जीत रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ उनका विकास नहीं पहुँचा हो, जो वहाँ उनकी निधि नहीं पहुँची हो। और यहाँ वो राजपूत जाति से है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ हर एक जाति, हर एक धर्म का उनका समर्थन यहाँ पर प्राप्त है। उन्होंने जो कुछ किया है, यहाँ इस आरा की नारकी व्यवस्था को दूर कर दिया। चारों तरफ जो एक विकास का माहौल बना है, उसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, उन्हीं को जाता है। और वो जाति से ऊपर उठ के है, वो कभी जाति की बात नहीं करते हैं, वो किसी का मुंह नहीं देखते हैं, बातें नहीं करते हैं वो। नहीं, वो तो है, लेकिन मैंने ये भी देखा है ना कि जात देखे बिना तो कहीं से कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया जाता है। ये आप मानते हैं कि ये एक जो समस्या है वो आज भी बनी हुई है कि जात देखे बिना काम नहीं होता, हार जीत का फैसला नहीं होता बिना जात के? ऐसा बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा लोग उसी को चुने। काम देखते हैं आप? जी, हम लोग काम देखते हैं। जो चीज हम लोग सोचे नहीं थे वो चीज करके दिखाए हैं। आर के सिंह जी, आर के सिंह। ये भाकपा वाले का कोई चांस नहीं है यहाँ पर? कि ना, उनका क्या चांस है? कोई चांस नहीं। हम लोग देखबे नहीं कि हम लोग जानबे नहीं करते हैं। जो विकास 10 साल देख रहे हैं, उससे कहीं इधर उधर नहीं होने जा रहे हैं। इस बार मार्जिन भी बहुत लंबी रहेगी, और बहुत बड़ी मार्जिन रहेगी। और ये मान के चलिए कि बिहार में जो आरा लोकसभा है वो एक नज़ीर बनेगा, अपने आप में नज़ीर है भी विकास के मामले में। जो उन्होंने 10 साल जो निरंतर बिना किसी भेदभाव के जो उन्होंने काम किया है, उसका लाभ निश्चित तौर से उनको मिलने जा रहा है। आरा लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण काफी दिलचस्प है। आरा में सबसे ज्यादा हिंदू 78% हैं, मुस्लिम आबादी 12.5% है, SC 9.7%, तो ST 0.5% हैं। क्या बिहार की जो पूरी जनता है या आरा की जनता है, क्या वो केंद्र सरकार के साथ है या इंडिया ब्लॉक जो जिस तरह का जोर लगा रहा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा प्रभाव पड़ा, कोई अंडर करंट है? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और 4 लाख प्लस मार्जिन से हम लोग आरा सीट जीत रहे हैं। ये एकजुटता जो दिखाई जा रही है पूरे इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट, RJD, ये जो सब साथ आ गए हैं, इसका कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा? आप लोग कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं है उनका। यहाँ की पूरे बिहार में जो 40 सीट है, लगभग हम लोग सभी सीट पे बहुत मार्जिन से आगे हैं। ये जो खूब हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, फिर मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, तो ये सब मुद्दे क्या इम्पोर्टेंट है या विकास इम्पोर्टेंट है? क्यों ये पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया है चुनाव? सबसे ज्यादा विकास इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा विकास। हाँ, लोग बोलते हैं कि भोजपुर आरा में भी बहुत हिंदू मुसलमान होता है। नहीं, यहाँ पर कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं होता है, नहीं। यहाँ केवल विकास का ही नाम चलता है, विकास की ही बात। क्या जहाँ आर के सिंह है वहाँ पर केवल विकास की बात होती है, विकास हो रहा है। इस बार इस सीट इंडी अलायंस के बीच है। बीजेपी के टिकट पर आर के सिंह यहाँ से मैदान में हैं, तो वहीं इंडी अलायंस के सुदामा प्रसाद आर के सिंह के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब आरा की जनता किस पर भरोसा जताती है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कानपुर की करते हैं, जहां की युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक ने उससे दोस्ती की, वो भी धर्म बदलकर उसे झांसा दिया गया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। युवती का आरोप है
कि शख्स ने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया था और अपना नाम अंकित ठाकुर बताया था। मेरी इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना हिंदू नाम बताया अंकित ठाकुर। तो मुझे अपने फ्लैट पे ले गए, जबरन मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के, उसके बाद मेरे साथ बहुत दुष्कर्म हुआ और प्लस मुझे मारा भी गया। पीड़ित किसी तरह बजरंग दल के संपर्क में आई और पुलिस आयुक्त के पास शिकायत लेकर पहुंची। जॉब दिलाने के बहाने उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब उसको पता चला कि यह लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है, तब उस पर दबाव बनने लगा कि अपना धर्मांतरण करके मुस्लिम बन जाओ। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी गई है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु टीम गठित कर दी गई है। जबरदस्ती धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तरी गाजा में नहीं थम रही है बमबारी। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले के दौरान धुएं का गुबार उठता नजर आया। कोलोराडो के मुख्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर टैंकर और ट्रक में हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ओहायो में घर में घातक धमाके से हड़कंप मच गया। हादसे में पिता बेटी की मौत हो गई तो वहीं